वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो आ गया हूँ। दोस्तों आप काफ़ी दिन से कमेंट्स कर रहे थे बहुत सारे लोग कि एक लोड सेल पे वीडियो ले आइए। तो दोस्तों आज लोड सेल पे पूरा वीडियो आ गया है। लोड सेल कितने टाइप्स का होता है, लोड सेल काम कैसे करता है, लोड सेल के अंदर एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है और लोड सेल के बारे में क्या ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको वर्किंग के दौरान ध्यान रखनी पड़ती है जिससे आपका प्रिजर्वेशन और उसकी लॉन्जिविटी जो होती है वो काफी दिनों तक हो जाती है। तो आज हम उसके बारे में फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम बात कर लेते हैं इसी के बारे में। ये बहुत ही बेहतरीन डिवाइस है। सबसे पहले तो आपको एक बेस समझना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, एक बेस बना के चलूंगा ताकि आपको लोड सेल की क्लियरिटी आ जाए कि बेस क्या है। बेस यहाँ से चालू होता है। आपको पता है कि फोर्स अगर, क्योंकि आप वेट क्या कर रहे हो, वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। वेट क्या होता है दोस्तों, एक फोर्स होता है। फोर्स को मेजर करने की चार टेक्नोलॉजीज हैं मोटी मोटी। अगर आपने देखी होगी तो बिल्कुल समझ जाओगे आप। पहली टेक्नोलॉजी ये है कि आपने कहीं पे लोड लगाया और नीचे डायफ्राम लगा हुआ है। डायफ्राम जो है वो एयर और गैस से फील्ड है और आपने यहाँ पे प्रेशर गेज रखा है। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है, जितना फोर्स लगाया है उतना फोर्स का प्रेशर जो है आपको यहाँ पे दिख जाता है और हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इन केजी, राइट। दूसरा तरीका ये है जिसको हम लोग प्रेशर गेज कैलिब्रेट करने में यूज करते हैं कि आपने लोड दिया, यहाँ पे ऑयल या वाटर भरा हुआ है। ऑयल और वाटर जो है वो बॉल्डन ट्यूब में गेज में जाया और उसने वो प्रेशर दिखा दिया, यानी काइंड ऑफ फोर्स दिखा दिया कि कितना फोर्स इस पे लगा हुआ है। तीसरी टेक्नोलॉजी क्या है दोस्तों, कैपेसिटिव टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी दोस्तों कहाँ यूज करते हैं, ये टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं अपने प्रेशर ट्रांसमीटर में, डीबीटी ट्रांसमीटर में, राइट। वहां पे क्या करते हैं कि यहाँ पे कैपेसिटिव मीटर लगा दिया, कैपेसिटिव प्लेट लगा दिया, उसके बीच का जो गैप है वो एकदम परफेक्टली हमें पता रहता है। तो उसके बीच का जो कैपेसिटेंस क्या जनरेट हो रहा है वो पता रहता है। तो जैसे इसमें फोर्स लगता है तो ये डिस्टेंस कम हो जाता है और वो डिस्टेंस कम होने की वजह से हमें पता चल जाता है कितना लोड लगा। और चौथी टेक्नोलॉजी है जो लोड सेल की टेक्नोलॉजी है दोस्तों, ये है वो स्ट्रेन गेज। स्ट्रेन गेज एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या होता है, रेसिस्टेंस से मिल के बना होता है। रेसिस्टेंस ही होता है, नॉट मिल के बना होता है, रेसिस्टेंस से बना होता है। जैसे ही इस पे लोड पड़ता है तो इसका दोस्तों क्या हो जाता है, साइज चेंज होता है, राइट। इसका साइज चेंज होता है। जब साइज चेंज होगा तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है, एक वैल्यू मिल जाती है वोल्टेज की फॉर्म में। तो वो वोल्टेज जो होता है वो मेजर कर लेते हैं और वो वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लोड के। तो ये चार टेक्नोलॉजीज होती है किसी भी फोर्स को या वेट को मेजर करने के लिए, राइट। अब आगे चलते हैं, हम अपनी टेक्नोलॉजी जो लोड सेल में यूज हो रही है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो उसमें क्या है, कोर मैकेनिज्म क्या कहता है, कोर मैकेनिज्म ये कहता है लोड सेल पे कि आपको एक मैकेनिकल फोर्स लगाना पड़ेगा। और आपको पता है फोर्स का वैल्यू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। मास यानी वेट हो गया, एक्सेलरेशन यानी अगर ग्रेविटी है या कोई एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू। फिर वो फोर्स जो है वो लोड सेल की स्ट्रेन गॉज में अप्लाई होता है और जब वो अप्लाई होता है तो ये स्ट्रेन गॉज क्या होता है, या तो डिफॉर्म करेगा या तो कंप्रेस होगा या फिर इलोंगेशन होगा या फिर इसका स्ट्रेच होगा। तो ये कन्वर्जन जो है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हम निकाल लेते हैं और आपको पता है जो आउटपुट वोल्टेज आने वाला है वो इस रेसिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये रेसिस्टेंस चेंज होता है, यहाँ पे वोल्टेज उसके प्रोपोर्शनल मिलता है और हम यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं कि कितने केजी का वेट अप्लाई हुआ है, राइट। तो ये थी कोर टेक्नोलॉजी। अब कोर टेक्नोलॉजी में क्या है, बेसिकली मेजरमेंट कैसे होता है, आपको लोड सेल में दिखेगा नहीं लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जब भी आप किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाते हो तो वो चीज बैंड होती है या फिर डिफॉर्म होती है। तो उसमें एक विजुअल स्ट्रेन आपको दिखता है कि हाँ यहाँ पे स्ट्रेन हुआ, राइट, यहाँ पे स्ट्रेन हुआ। उसी तरीके जो लोड सेल होता है, लोड सेल में आपको स्ट्रेन दिखाई नहीं पड़ेगा। लोड सेल का बॉडी इतना ऐसा बनाया जाता है कि उसका जो भी डिफॉर्मेशन या इलोंगेशन है वो प्रॉपरली बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आपको ग्रेन जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो आपको उसमें ये जो आपको दिखाया स्ट्रेन वो आपको विजिबल नहीं होता है पैटर्न, राइट। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमारा जो अंदर का लोड सेल होता है, लोड सेल में ये जो हमारे स्ट्रेन गॉज होते हैं वो उसका पैटर्न कुछ कुछ आपको यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश करी है ताकि आपको ये विजिबिलिटी आ जाए कि आखिरकार वो स्टील की एसएस बॉडी के ऊपर, क्योंकि आपका जो लोड सेल होगा उसमें कभी भी ये चीज एक्सपोज होकर मिलेगी नहीं, लेकिन अंदर ऐसा होता तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कई स्ट्रेन गॉज हो सकते हैं। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि कितने स्ट्रेन गॉज वो लगा के उसकी वो लोड सेल अपना बनाती है। उसकी डिटेल आपको उसके मैनुअल में जरूर मिल जाएगी। तो अंदर क्या होता है, सीरीज से कनेक्टेड क्या होते हैं, स्ट्रेन गॉज कनेक्टेड होते हैं। और ये स्ट्रेन गॉज इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं कि इसका जो आपका टेंशन होता है या डिफॉर्मेशन होता है वो सब पूरी तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं। और हर एक स्ट्रेन गॉज जो होता है वो इज अ काइंड ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज होता है। और आपने व्हीट स्टोन ब्रिज कभी ना कभी पढ़ा होगा। ये क्या होता है, बैलेंस्ड ब्रिज होता है। अगर सभी तरीके का रेजिस्टेंस जो है वो बराबर होता है तो इक्विवेलेंट इनपुट जो है
वो आउटपुट के बराबर होता है। जैसे ही रेजिस्टेंस कहीं भी चेंज होता है तो आउटपुट आपका चेंज हो जाता है, राइट। यही तो होता है रेजिस्टेंस ब्रिज। तो इसमें क्या होता है, हर एक रेजिस्टेंस पे अलग अलग लोड पड़ता है, और हर अलग अलग लोड पड़ने की वजह से इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू, ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से जो इनपुट में वोल्टेज आपने अप्लाई किया था और फाइनल जो आपको आउटपुट मिलता है वो अलग मिलता है। क्यों? क्योंकि आपका जो आउटपुट होगा वो डिपेंड करेगा कितना वेट अप्लाई किया गया। तो इस टेक्नोलॉजी का यूज करके ही हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है लोड सेल से, जिससे हम मेजर कर पाते हैं कि इस लोड सेल पे लोड कितना डाला गया है, राइट। अब स्ट्रेन गेज के अंदर की बात अगर हम कर लें, अगर एक स्ट्रेन गेज उठा के देखें तो उसमें आपको दो लीड्स आउटपुट कनेक्शन की मिलेंगी, और दो लीड्स आपको कैसे मिलेंगी, जिसमें इनपुट का वोल्टेज दिया जा रहा होगा, और उसके लोड सेल के ऊपर कुछ कवरिंग होती है प्रोटेक्शन की, जो इसे फिजिकली प्रोटेक्ट करती है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, अंदर एक मेटेलिक फॉइल पैटर्न होता है जो एक रेसिस्टेंस का होता है, ठीक है। इस तरीके से होता है कि वो डिफॉर्मेशन और एलोंगेशन दोनों को बहुत परफेक्टली सेंस कर सकता है, और उसके अकॉर्डिंग अपना रेजिस्टेंस चेंज कर सकता है, जिससे हम आउटपुट उसका लेके जाते हैं, करेक्ट। अब आगे देखेंगे, उसके पीछे का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। आपने ये बेसिक फॉर्मूला जरूर 10th क्लास या 8th क्लास में पढ़ा होगा कि रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। दोस्तों रो इज द व्हाट, रो इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, राइट, जिसे हम लोग कॉन्स्टेंटली बोलते हैं। और एल जो है इसकी लेंथ होगी आपके कंडक्टर की। ये मतलब ये फॉर्मूला जो होता है किसी कंडक्टर के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। रेसिस्टेंस क्या इज अ कंडक्टर ही है, और रेसिस्टेंस का कितना एरिया, दैट इज कॉल्ड द ए। तो यानी रेसिस्टेंस का लेंथ चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेसिस्टेंस का एरिया चेंज होगा तो भी रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो इस बेसिक फॉर्मूले का यूज करके, स्ट्रेन गेज में अप्लाई करके, हम स्ट्रेन गेज की हेल्प से अपने लोड सेल पे पड़ने वाले वेट की वैल्यू मेजर कर लेते हैं। क्लियर? अब आपका क्या होता है, दो तरीके से लोड सेल में सिर्फ दो ही लोड आपको पड़ते हैं, या तो वो टेंशन में आएगा या तो वो कंप्रेस करेगा, ठीक है। इसके बेसिस पे ही आपकी लोड टेक्नोलॉजी यानी लोड सेल के टाइप्स बनाए गए हैं। अगर टेंशन में आएगा तो वायर की लेंथ क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी। भी टेंशन में आएगा तो स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच होगा तो ये वायर्स थिन हो जाएंगे, राइट। द स्ट्रेन गॉज इज अंडर टेंशन, तो और रेजिस्टेंस गोज अप। जब स्ट्रेच होता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, स्ट्रेन गॉज का बढ़ जाता है, राइट। क्योंकि आपने पढ़ा था रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। अगर कंप्रेस होता है, ये कंप्रेस हो जाता है, तो कंप्रेस होने पे वायर क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे। जब स्ट्रेन गॉज कंप्रेशन में जाएगा तो रेजिस्टेंस गोज डाउन। देखो थिक हो जाएंगे तो एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस तो कम होना ही है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, ठीक है। और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, लेंथ भी कम हो गई तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो ये लॉजिक आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि जो फॉर्मूला आपने पहले देखा वो परफेक्टली जो है इस कंडीशंस के हिसाब से सही बैठ रहा है। यही लॉजिक होता है जिसकी वजह से हमें एक्चुअल रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन हो पाती है। अब आपने सोचा है अभी तक कि ये जो रेजिस्टेंस है वो तो हमें मतलब जो भी चेंज है वेट की वजह से वो रेजिस्टेंस की फॉर्म में मिला, लेकिन इलेक्ट्रिकल डोमेन यानी आपको अपने पीएलसी डीसीएस में या किसी छोटे से कंट्रोलर में एकोमोडेट करना है इस लोड सेल को, तो आपको वो रिजल्ट जो है वो वोल्टेज की फॉर्म में चाहिए या इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन की फॉर्म में चाहिए। तो एक सर्किट लगाते हैं जो रेजिस्टेंस की फिजिकल इंटीग्रिटी को, उसकी वैल्यू को कन्वर्ट करके हमें किस डोमेन में देता है, इलेक्ट्रिकल डोमेन में देता है, यानी ऐसे मेजरेबल वैल्यू में देता है जिसको हम यूज कर सकते हैं अपने कंट्रोल सिस्टम में, ताकि मेरे इस लोड सेल का फीडबैक को लेके कोई भी कंट्रोल लूप चलाना है या कोई साइकिल मुझे कंट्रोल करनी है तो दैट वी कैन इजिली कंट्रोल। तो हम इलेक्ट्रिकल डोमेन यानी कोई ना कोई वोल्टेज या कोई ना कोई एक सर्किट लगाते हैं जिसका रेजिस्टेंस या कन्वर्जन हमें वेट की फॉर्म में मिल जाता है, ठीक है। अब व्हीट स्टोन ब्रिज क्यों एक सॉल्यूशन है, क्योंकि आपको पता है स्ट्रेन गेज इज कनेक्टेड इनटू अ व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट। दिस कॉन्फ़िगरेशन कन्वर्ट्स माइन्यूट चेंजेस इन रेजिस्टेंस इनटू अ प्रोपोर्शनल मेजरेबल वोल्टेज। छोटे से छोटा लोड आप 50 केजी की लोड सेट में भी 110 केजी या 1 केजी का भी वेट डालोगे ना तो भी वो वैल्यू बताएगा। तो आप समझ सकते हो इसकी सेंसिटिविटी जो होती है वो काफी लो होती है, यानी लो इन द सेंस मतलब काफी हाई होती है ऐसा बोला जाएगा। और मतलब मेजरिंग कैपेबिलिटी काफी हाई होती है, मतलब छोटे से छोटे वैल्यू को भी ये अच्छी तरीके से रीड कर सकता है, ठीक है। अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, इसमें काफी सारे क्वेश्चन अराइज हो जाएंगे कि वो उसका कहते हैं ना कि टर्न डाउन रेशियो, मतलब एक चीज की लिमिट होती है कि वो मेजर तो कर सकता है लेकिन एक्यूरेसी की बात आती है वो हम बात नहीं करेंगे, राइट। अब आपको फुल ब्रिज, अगर आपको फुल ब्रिज लगा हुआ है तो फुल ब्रिज में क्या होता है कि इसका पैटर्न कुछ इस तरीके से बनाना होता है लोड सेल का
कि कहीं पे टेंशन होगा, कहीं पे स्ट्रेन गॉज में कंप्रेशन होगा, तो उसकी वजह से हमें परफेक्टली क्लियरली मेजर हो जाएगा कि कितना लोड डाला गया है। क्योंकि लोड सेल पे वेट पड़ते ही कुछ पार्ट जो होते हैं वो कंप्रेस होंगे और कुछ पार्ट जो होते हैं वो क्या होंगे, आपकी टेंशन में आएंगे, और वो इजिली रीड आउट हो जाएगा स्ट्रेन गेज से और आउटपुट हमें मिल जाएगा। अगर आप रियल वर्ल्ड में देखें तो इस तरीके से लोड सेल की असेंबली होती है। यहाँ हमने बेस टांगा है, ये कैंटिलीवर बीम है, और यहाँ पे अंदर स्ट्रेन गॉज है। ठीक है, स्ट्रेन गॉज जो है उसमें जो भी स्ट्रेन आया होगा, एलोंगेशन आया होगा, वो इस D9 कनेक्टर के थ्रू वेट जो है किसी मशीन में जाएगा जिसमें वो वेट बताएगा। तो इंटरनल असेंबली आप देख सकते हैं, स्ट्रेन गॉज में जो वायर्स होते हैं वो इस तरीके से कुछ अटैच्ड होते हैं, जिसमें इनपुट वोल्टेज भी होता है और आपका आउटपुट वोल्टेज भी होता है। तो इस तरीके की एनालॉजी होती है। इसके ऊपर वो कवरिंग कर देते हैं ताकि जो लोड सेल जो है वो काफी सुरक्षित हो जाए, क्योंकि लोड सेल पे लोड पड़ने वाला है जिसको फिजिकल एग्जॉर्शन बहुत सारा होने वाला है। तो इसकी इसीलिए असेंबली इस तरीके से करी जाती है कि फिजिकल कुछ भी प्रॉब्लम में इसके जो सर्किट है उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये चीज आपको कभी भी दिखाई नहीं पड़ती है, राइट। अगर आपका कोई कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जैसे यहाँ पे एक प्रोसेस लिया गया कि एक बैग को फिल किया गया, तो लोड सेल का हेल्प हम कंट्रोल लूप में कैसे लेते हैं कि एक यहाँ पे बिन है, बिन के नीचे बैग लगाया गया, बैग इस पीएलसी में एक वेट डाला गया कि ये बैग जो है वो 25 केजी मेजर करेगा। जैसे ही इसमें वेट 25 केजी आ गया, इसके ऊपर बैग रेस्ट कर रहा है, इस बेल्ट के नीचे आपका वेट लगा हुआ है। जैसे ही उसने देखा, इस लोड सेल ने मेजर किया कि इस बैग का वेट 25 केजी हो गया, तो पीएलसी ने कमांड दिया कि इसको बंद कर दो और आगे इसको बेल्ट को खिसका दो और बिन को बंद कर दो। फिर नेक्स्ट बैग लगाया और नेक्स्ट साइकिल रिपीट हुई। तो इसका मतलब समझ गया कि लोड सेल ने फीडबैक दिया पीएलसी को कि वेट इतना हो गया है, तब नेक्स्ट साइकिल कंटिन्यूअसली बढ़ी। तो ये होता है लोड सेल का एक्चुअल यूज रियल लाइफ में। कहीं कहीं सिर्फ डायरेक्ट डायनेमिक मेजरमेंट होता है, कहीं कहीं स्टैटिक मेजरमेंट होता है। जैसे हमारे जो गाड़ियां होती हैं वो मेजरमेंट करती हैं लोड्स की, या ट्रेन होती हैं उनका जो वेट होता है वो भी लोड सेल पे ही मेजर किया जाता है कि कितना मटेरियल जो है उस हमारी ट्रेन में भरा गया, राइट। उसमें भी हमारे क्या होते हैं, लोड सेल का एक एक बैच बना होता है। आप उसका वीडियो चाहे तो यूट्यूब पे देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। इसके बाद कंपास, इसमें कुछ एरर भी होती है। देखो, दो भी सिस्टम है दोस्तों, जो कुछ मेजर करता है तो उसमें कोई ना कोई एरर आती है। एरर नेचुरल भी हो सकती है, एरर साइंटिफिक भी हो सकती है, एरर जो होती है इन्वायरमेंटल भी हो सकती है। तो देखो, साइंटिफिक एरर क्या है, हिस्टेरिसिस। देखो, जो मटेरियल यूज हुआ है लोड सेल को सपोर्ट करने के लिए, हर मटेरियल की अपनी एक मेमोरी होती है कि वो अगर इलॉन्ग हो गया तो वो इलॉन्ग भी है, या वो डिफॉर्म हो गया तो वो डिफॉर्म ही है। तो वो इस तरीके से मटेरियल उसका बनाया जाता है कि उस मटेरियल का इफेक्ट जो होता है स्ट्रेन गॉज पे मिनिमम से मिनिमम रहे, बहुत सालों बाद आए। इसके बाद एक क्रीप होता है, ये भी इंजीनियरिंग लॉजिक है कि डिफॉर्मेशन हो सकता है। हम आप लोड सेल को मेजर कर सकते हैं इतनी बार 1000 टाइम्स, उसके बाद डिफॉर्मेशन आ गया, तो उसको भी मिटिगेट करने के लिए कुछ इस तरीके से एडेसिव यूज होते हैं कि आपका जो डिफॉर्मेशन है वो लोड सेल पे कम से कम आता है। और लास्ट में इन्वायरमेंटल फैक्टर टेम्परेचर भी जो है वो आपके मेजरमेंट सेंसिटिव को इफेक्ट ला सकता है। तो इसीलिए व्हीट स्टोन ब्रिज का कंपनसेशन इस तरीके से किया जाता है कि आपका टेम्परेचर का इफेक्ट जो होता है वो नलीफाई हो जाता है, तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं आ पाता है। अब एक लॉजिक की बात करी जाए, अगर आपका लॉजिक कहता है कि आपको वेट मेजरमेंट करना है, उसकी कुछ कंडीशन है, क्या है कि सेंसिटिव बेसलाइन डज द प्रोसेस रिक्वायर एक्सट्रीम माइक्रो एक्यूरेसी। अगर आपको बहुत फाइन एक्यूरेसी चाहिए, बहुत ही ज्यादा फाइन, तो आपको जाना पड़ेगा कैपेसिटी में, जो हमारे प्रेशर ट्रांसमीटर यानी जो हमारे फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उस पर यूज होता है। अगर बहुत माइक्रो एक्यूरेसी नहीं चाहिए तो स्ट्रेन गॉज का आप यूज करेंगे, राइट। अब स्ट्रेन गॉज या हाइड्रोलिक का यूज करेंगे। उसके बाद आपकी लोड ज्योमेट्री क्या है, लोड आपका किस तरीके से उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहा है, यानी जिसको मेजर करना है वो अप्लाई कैसे हो रहा है। अगर सस्पेंडेड है तो एस टाइप लोड सेल यूज कर लेंगे, अगर स्टैटिक है तो इस टाइप का लोड सेल यूज कर लेंगे, ऑफ सेंटर है तो सिंगल पॉइंट यूज कर लेंगे, बेंडिंग पॉइंट है तो बीम लोड सेल यूज कर लेंगे। अगर इसके बाद फिर क्या है, पार्ट 3 क्या है, इन्वायरमेंटल हैजार्ड तो नहीं है क्या, इन्वायरमेंटल कोई ऐसा तो नहीं है जिसमें कोई आपको लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत है। अगर हाँ, आपका मेजरमेंट है किसी चीज का सेलिंग पर्पज से होता है तो आपको उसके लिए सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा आपकी लोकल अथॉरिटी से, आपकी गवर्नमेंट अथॉरिटी से। अगर जनरल पर्पज है तो आपको कोई सर्टिफिकेशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको देखना पड़ेगा इन्वायरमेंटल हैजार्ड कोई आपका कोरोसिव और
वैसी जगह पे तो नहीं है, अगर वैसे है तो उस कंप्लाइंसेस का मटेरियल लेना पड़ेगा। कहीं एक्सप्लोसिव जगह तो नहीं है, तो एक्सप्लोसिव जगह है तो एटेक्स का मटेरियल लेना पड़ेगा। तो ये सारे सिलेक्शन के क्राइटेरिया होते हैं और लॉजिक होते हैं, उसके बेसिस पे हम लोड सेल को डिजाइन करते हैं। जब इस पे बाद आप यहाँ पे पहुंच जाते हैं तो फिर यहाँ पे एक्यूरेसी क्लासेस भी आती है। वो क्लासेस आपको वेंडर खुद ही क्लासिफाई करके बताता है, क्योंकि उसके बेसिस पे हर लोड सेल का अपना एक प्राइस सेट होता है, राइट। तो ये थी हमारी लास्ट राइड। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लैरिटी आई होगी कि लोड सेल काम कैसे करता है, लोड सेल के पीछे लॉजिक कैसे होता है। इसके अलावा कुछ डिटेल में अगर आप और वीडियो चाहते हैं किसी और टॉपिक में, तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो और लोगों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पे मेंबरशिप भी अवेलेबल है। जो भाई लोग या दो फ्रेंड्स लोग हमारे सीखना चाहते हैं डीसीएस की प्रोग्रामिंग, तो उसके लिए मैंने पूरा प्रोग्रामिंग की सीरीज बनाई हुई है। आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं और उसको उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।